Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. मेरी 10 की जो सीधा सौदा की टीम है आपकी स्क्रीन पर आएगी, पर आज शायद खुलते ही कोई ट्रेड लेना या मन बनाने का दिन नहीं है। हमें बहुत सारे क्यूज, लंबी छुट्टी के बाद ओपनिंग में बहुत सब कुछ डाइजेस्ट करना है। उसके बाद मार्केट्स के बिहेवियर को गॉच करिएगा, उसके बाद मन करे तो कोई स्पेसिफिक ट्रेड लीजिएगा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके। पर ये जो खबरों के दम पर सारे स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हर पैरामीटर पे बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स, इसीलिए इसको इन ग्रीन रखा है। इन्फोसिस का क्वार्टर परफॉर्मेंस एक तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट। रेड लाइकवाइज एचडीएफसी बैंक ने भी डिसअपॉइंट करा है, वैसे भी वीक चल रहा है ये स्टॉक। जुबिलेंट इंग्रेविया को ऑर्डर मिला है स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में। राइट्स और पावरमक प्रोजेक्ट्स ने बैंगलोर मेट्रो का एक पार्सल का ऑर्डर विन करा है इनकी जेवी ने। विंडलास बायोटेक को जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिला है साउथ अफ्रीकन रेगुलेटर से। मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी बोर्ड मीट में प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल वारंट जारी करे जा रहे हैं करंट भाव से माइनर प्रीमियम में, कह लीजिए करंट भाव पर। केबीसी ग्लोबल ने जो नासिक रियल्टी एक्सपो में पार्टिसिपेट करा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता हुआ, बहुत तगड़ी इंक्वायरीज आती थी। डेन नेटवर्क्स अच्छा Q4 परफॉर्मेंस और खास तौर पे प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा Q on Q साल दर साल एक बढ़िया ट्रैक्शन दिखा रहा है, सिर्फ इसीलिए हरे रंग में रखा है। चलिए नजर डालते हैं टीम में कई सारी खबरें हैं और उसी के आधार पर उनको चुना गया है। टाटा स्टील पहला स्टॉक, इसमें 3 मई को बोर्ड बैठक है जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्टॉक स्प्लिट पे भी विचार होगा और फैसला लिया जाएगा। टाटा पावर्स में जो है बड़े फाइनेंस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 4,000 करोड़ डालने का मन बनाया है इनकी सब्सिडरी में, तो वो एक इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि इसमें ध्यान देना चाहिए। कोल इंडिया इसलिए क्योंकि कोल की जो प्राइसेस हैं लगातार ऊपर जा रहे हैं और डिमांड रोबस्ट है ग्लोबली भी और इंडिया में भी। पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही गर्मी की वजह से, तो कोयले कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इंडोरामा सिंथेटिक्स, सतलज टेक्सटाइल और वर्धमान टेक्सटाइल में इसलिए क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी की जो PLI स्कीम है उसको मंजूरी मिली है और उसमें जो 67 एप्लीकेशन लगाई गई थी उसमें 61 को मंजूरी मिली है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स को बड़ा फ़ायदा होगा, कंपनियाँ इसका फ़ायदा उठाएंगी। मारुति ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि वो किसी एक टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल लाएंगे, फ्लेक्स फ्यूल लाएंगे, CNG लाएंगे, EV लाएंगे, लेकिन EV के इंडिपेंडेंट तौर पे एक गाड़ी इनके लिए लाना बड़ा मुश्किल है लो कॉस्ट पे, तो 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा बाजार को निराश करने वाली खबर है। परसिस्टेंट सिस्टम, L&T इन्फोटेक और कोफोर्ज में नज़र रखिएगा क्योंकि इन्फोसिस के जिस तरह से नतीजे आए, 2 दिन में ADR 10% गिरा है, उसका असर आपको दूसरी IT कंपनीज में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेशर रह सकता है। तो दोनों टीमें सीधा सौदा की आपके सामने रखी गई, 10-10 स्टॉक्स में थे। राजेश सातपुते जी, कुछ पसंद आ रहा दोनों टीम से में से आपको? नीरज जी देखिए, जो ओवरऑल आप आज का अगर सेटअप देखें, बाजार का ही सेटअप, तो जो फोकस पूरा जो होना चाहिए मेरे हिसाब से एटलीस्ट इनिशियल में वो तो मिड कैप पे आएगा, जहाँ पे नॉन F&O काउंटर्स पे फोकस होगा, जहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, वहां पे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो जहाँ पे बाय ऑन डिप्स भी हो रहा है। तो मुझे लगता है मैं अगर आपकी टीम से भी शुरुआत करूंगा या आशीष जी की टीम से चलो शुरुआत करता हूँ, तो मुझे एक चीज यहाँ पे जो सामने आ रही है वो है रियलिटी सेक्टर, जो फोकस आशीष जी ने रखा है और आपने जो टेक्सटाइल सेक्टर पे रखा है, तो मैं प्योरली नॉन F&O और मिड कैप पे फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आशीष जी की टीम में शुरुआत करूंगा तो 2 काउंटर्स मुझे अच्छे लगते हैं रियलिटी में। एक तो मैराथन नेक्स्ट जनरेशन 133 के आसपास का क्लोज है, 150 का टारगेट है, और एक दूसरा काउंटर है जो आशीष जी ने पहले भी एक बार कवर किया था, केबीसी ग्लोबल। देखिए छोटा टिकट साइज है, वोलेटाइल मार्केट में ज्यादा तकलीफ नहीं होती और इसका एक टारगेट हमारा पेंडिंग है 13.5-14 रुपए का, और 11 रुपए के आसपास का केबीसी ग्लोबल का कल का यानी लास्ट सेशन का क्लोज है, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा नहीं है, 1-आध रुपए का रिस्क है। तो केबीसी ग्लोबल जो पहले भी एक बार बात हुई थी वो एक बेटर है, और मैराथन नेक्स्ट जेन। और नीरज जी देखिए आपकी टीम में जैसे कि आपने टेक्सटाइल पे फोकस किया था, तो यहाँ पे इंडोरामा, देखिए इंडोरामा सिंथेटिक्स मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, वो पैटर्न देख के लगता है कि आज जो भी डिप मिलेगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज होगा। टेक्सटाइल सेक्टर क्योंकि एक अलग ही चाल चलता है, 78-79 के आसपास का क्लोज है, 75 का स्टॉप लॉस होगा और इसका टारगेट जो है वो 85 to 88 है। सो आपकी टीम में रहेगा इंडोरामा सिंथेटिक्स और आशीष जी की टीम में केबीसी ग्लोबल एंड मैराथन नेक्स्ट जेन।
ओके तो मिड कैप से रखिएगा फोकस भाई आज के ट्रेडिंग सेशन पर, कॉशियस रहेगा स्पेस से या पूरे बाजार से वैसे। जो प्री ओपन सेटल हो रहा है, मैं एक मिनट आता हूं उस पर। मैं सारे एक्सपर्ट्स की जो टॉप ट्रेड्स है पहले वो स्क्रीन पे दिखा देता हूं। सिर्फ स्टॉक्स के नाम मेंशन कर रहा हूं। ओएनजीसी एक बाय कॉल, डीएलएफ